हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द यूट्यूब चैनल ऑफ ब्रेनीपीडिया स्किल। मैं आशीष अरोड़ा आप सभी का स्वागत करता हूं आज की क्लास में। तो बढ़िया सी एनर्जी के साथ आज एक बढ़िया सा टॉपिक पढ़ लेते हैं जिसका नाम है मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी। आपने सुना होगा कि अभी 54th मीटिंग हुई थी मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी की। आप कहेंगे सर ये 54th कमिटी की मीटिंग हुई, लेकिन आरबीआई को तो एस्टेब्लिश हुए 90 ईयर्स हो गए हैं। बिल्कुल 1 अप्रैल 2025 को 90 ईयर्स 90 वर्ष पूर्ण कर चुका है आरबीआई, क्योंकि 1 अप्रैल 1935 से इसने काम करना प्रारंभ किया था। तो सर ये 54th मीटिंग क्यों है, ये भी एक बात है जिसके ऊपर आपको डाउट आ सकता है, तो डाउट भी क्लियर करेंगे। तो सर ये जो 2016 में फाइनेंशियल अमेंडमेंट एक्ट आया था, उसके बाद से एक एमपीसी का गठन होना कंपलसरी हो गया है, जिसका नाम होता है मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी। इसमें कौन कौन होते हैं, क्या क्या उनका काम होता है, ये सारी चीज हम डिस्कस करेंगे। और रिसेंटली मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी ने क्या क्या डिसाइड किया है, क्या क्या डिसीजंस लिए हैं, क्या क्या उन्होंने ग्रोथ प्रोजेक्शन किया है, ये सारी क्लास में जो बताई जाने वाली चीजें आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखिए, ये होती है मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी। इसमें कुल कितने सदस्य होंगे? 6 सदस्य, 3 सरकारी और 3 आरबीआई से। 3 सरकारी और 3 आरबीआई से, जिसके अंदर गवर्नर भी होगा। गवर्नर इसके पदहीन सभापति, दैट मीन्स एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होंगे। बिकॉज यहां जो भी डिसीजन लिए जाएंगे वो मेजोरिटी से लिए जाएंगे। दैट मीन्स क्लियर कट मेजोरिटी 50% + 1। अब आप बोलेंगे 6 का मेजोरिटी कितना होगा? 4 मेंबर्स अगर यस कहेंगे तो ही यस होगा। अब ये जो भी एक्सटर्नल मेंबर्स हैं जो गवर्नमेंट के, इनका कार्यकाल 4 साल का होता है, 4 वर्ष का होता है, 4 ईयर्स। इनका काम होता है बेंचमार्क इंटरेस्ट रेट डिसाइड करना, ताकि हम इन्फ्लेशन एंड डिफ्लेशन जैसी समस्याओं से बच सके। दैट मीन्स मुद्रास्फीति और अपस्फीति दोनों से बच सके, कि महंगाई और मंदी दोनों से बचा जा सके। तो कितने सदस्य होंगे? 6 सदस्य। अब इनका मिलना कितनी बार जरूरी है? वर्ष में 4 बार, 4 ईयर्स इन अ टाइम। गवर्नर कौन है करंट आरबीआई के? देखते हैं कितने लोगों को मालूम है, कमेंट करके बताएंगे। दिसंबर 2024 में ही अपॉइंटमेंट हुआ है उनका। चलिए तो देखते हैं। एमपीसी इज अ गवर्नमेंट कॉन्स्टिट्यूटेड बॉडी ऑफ आरबीआई, जो कि मॉनेटरी पॉलिसी फ्रेम करने के काम में आती है। इसमें रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, बैंक रेट, ये सब निर्धारित किए जाते हैं। प्रीवियस क्लास में मैं इन सब के बारे में आपको बता चुका हूं। इसका प्रपोजल आया था अक्टूबर 2016 में, जब उर्जित आर पटेल हमारे आरबीआई के गवर्नर थे। उस समय प्रपोजल आया था और इसकी फर्स्ट मीटिंग 3 अक्टूबर 2016 में हुई थी। कहां हुई थी? मुंबई में हुई थी। ओके, सो बेसिकली मीटिंग 4 times a year। और कितने मेंबर्स होंगे? 6 मेंबर्स, 3 आरबीआई के और 3 गवर्नमेंट के। इनको गवर्नमेंट नॉमिनेट करेगी, नामित करेगी। तो 3 + 3। ऑलरेडी कॉम्पोजिशन बता चुका हूं, सारी चीजें बता चुका हूं। बस ये ध्यान रखना है कि ये फर्स्ट मीटिंग 3 अक्टूबर 2016 में मुंबई में हुई थी और अभी 54th मीटिंग हुई है। तो गवर्नर इसके चेयरपर्सन रहेंगे। 4 ईयर्स का टेन्योर रहेगा। जो भी मैटर हैं वो कॉन्फिडेंशियल रहेंगे और डिसीजन मेजोरिटी से लिया जाएगा। 4 out of 6 इज नेसेसरी, क्योंकि अगर नहीं होगा तो डिसीजन नहीं हो पाएगा। दोस्तों, यहाँ तक अपने जो बातें मैंने आपको बताई थी वो सारी बातें एक सिनॉप्सिस की तरह एक छोटे तरीके से मैंने आपको बता दी है, और उसका नोट्स आपको प्रॉपरली स्लाइड्स के फॉर्म में मिल ही रहे हैं क्लास में। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी रिसेंटली क्या डिसीजन हुआ है? 54th मीटिंग हुई है। अब 54th मीटिंग हुई है सर, और अभी फर्स्ट क्वार्टर ओवर हुआ है। फर्स्ट कैलेंडर क्वार्टर
कैलेंडर ईयर का, कैलेंडर ईयर का, नोट ऑफ फाइनेंशियल ईयर, क्योंकि फाइनेंशियल ईयर आपको मालूम है 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक रहता है। तो अभी इस फाइनेंशियल ईयर की ये मीटिंग फर्स्ट मीटिंग होगी। आप ये नहीं मानेंगे कि इट्स द सेकंड मीटिंग ऑफ दिस ईयर, दो दिस द सेकंड मीटिंग ऑफ दिस ईयर। इस वर्ष की ये दूसरी मीटिंग है, लेकिन वित्तीय वर्ष की पहली मीटिंग। तो उन्होंने क्या निर्धारित किया? दे हैव डिसाइडेड टू ब्रिंग रेपो रेट टू 6%, ताकि आरबीआई से लोन ज्यादा ले लोग। या रेपो रेट आपको मालूम है रीपर्चेज ऑप्शन या रीपर्चेज एग्रीमेंट, प्रीवियस क्लास में बताया था, जिस रेट पर आरबीआई से कमर्शियल बैंक पैसा उधार लेते हैं टू मीटिंग देयर शॉर्ट टर्म नीड्स। इसमें बदले में सिक्योरिटीज रख दी जाती हैं आरबीआई के पास। आरबीआई कहता है कि भैया सिक्योरिटी ले जाना, पैसे दे जाना। जैसे मूवीज में बिरजू के माँ के कंगन किसी लाला के पास होते हैं, तो यहाँ पर आरबीआई लाला है और सिक्योरिटी ले रहा है, पैसा दे रहा है, और बदले में कमर्शियल बैंक पैसा देकर वापस सिक्योरिटीज वापस ले लेंगे। अब आरबीआई बोलेगा कि भैया पैसा दिया है तो बदले में कुछ पैसा एक्स्ट्रा भी आपको देना पड़ेगा। चलिए, अब ये सब क्यों किया गया? क्यों किया गया? क्योंकि व्हेन ग्लोबल इकोनॉमिक कंडीशंस आर बिकमिंग इंक्रीजिंगली अनसर्टेन, एक टैरिफ वॉर चल गया है। रेसिप्रोकल टैरिफ पे भी मैं क्लास लेके आने वाला हूं बहुत जल्दी। ट्रेड टेंशन चल रही हैं, ऑयल प्राइस डिक्लाइन हो रहे हैं, यूएस डॉलर की वैल्यू कम हो रही है। सो बेसिकली इक्विटी मार्केट आप देख रहे हैं लगातार डाउन था, और जैसे मॉनेटरी पॉलिसी अनाउंस हुई उसके बाद थोड़ा सा रिकवरी लिया। इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए आरबीआई ने अपनी इस पॉलिसी को डिसाइड किया। तो पहली बात तो रेपो रेट 6% पर लेकर आ गए। पहले कितनी थी? 6.25%। अब कितनी है सर? 6%। कोई दिक्कत नहीं, कम हुई हमें फायदा होगा। स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी, दैट इज लिक्विड एडजस्टमेंट फैसिलिटी, ये 5.75% करती है। इसमें बेसिकली जो कमर्शियल बैंक्स के पास पैसा होता है उसे आरबीआई के पास जमा कराया जा सकता है। ये रेट ऑफ इंटरेस्ट इसे मिलेगी कमर्शियल बैंक्स को। इट्स जस्ट अपोजिट ऑफ रेपो रेट। और मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी, ये एमएसएफ क्या होती है? एमएसएफ जैसे बैंक के पास पैसा खत्म हो गया, सपोज एक बैंक है एबीसी, उसके पास पैसा खत्म है, तो वो डीसीबी बैंक से ले लेगा पैसा। अब दोनों के पास ही खत्म हो गया पैसा, तो आरबीआई इज द लेंडर ऑफ लास्ट रिसोर्ट। सब जगह पैसा खत्म हो, आरबीआई कहेगा मत घबरा प्यारे, हमारे पास आ जा, पैसा देंगे लेकिन ब्याज भी लेंगे। सो बेसिकली बैंक रेट 6.25% पर एमएसएफ रेट आ गई है। So it a provision made by the RBI that enables scheduled commercial bank to obtain overnight liquidity if interbank funds completely dry up, खत्म हो गए। जैसे मैंने आपको बताया एबीसी और डीसीबी बैंक, ये इमरजेंसी फैसिलिटी है, लेकिन ये रेपो से थोड़ी ज्यादा है। देखिए रेपो 6% है, एमएसएफ 6.25% है, एंड लास्ट जो एचडीएफ फैसिलिटी है दैट इज 5.75%। तो 0.2525 रिवर्स रेपो की तरह मानते हैं एचडीएफ फैसिलिटी को। होपफुली यहां तक आपको चीजें समझ में आ गई होगी। ये आरबीआई का ऑब्जेक्टिव है, ये इन्फ्लेशन को 4% पर रखना चाह रहे हैं। सीपीआई, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, देखो इंडेक्स दो तरीके का होता है, डब्ल्यूपीआई एंड सीपीआई। होलसेल प्राइस इंडेक्स जो कि गवर्नमेंट मेंटेन करती है, इसमें कॉमोडिटीज आते हैं, गुड्स आते हैं, प्राइमरी आर्टिकल, सेकेंडरी आर्टिकल वगैरह को अलग अलग वेटेज दिया हुआ है, और इसमें चेंज जो रिकॉर्ड होता है वो होलसेल प्राइस पर होता है। चेंज इज रिकॉर्डेड ऑन होलसेल प्राइस, वीकली चेंज। और इंडेक्स तो एनुअल ही बनेगा, चेंज वीकली रिकॉर्ड होगा, इंडेक्स एनुअल बनेगा। सीपीआई, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, जिसको कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स भी बोलते हैं। इसमें गुड्स के साथ साथ सर्विसेज भी आती हैं, और ये रिटेल प्राइस पर होता है।
तो कंज्यूमर के ऊपर डायरेक्ट इंपैक्ट आता है सीपीआई, प्राइस बढ़ेगा, प्राइस मल्टीप्लाई बाय क्वांटिटी करके हम इंडेक्स निकालते हैं बेस ईयर से उसको कंपेयर करके। अब अगर प्राइस बढ़ेगा तो कंज्यूमर का कॉस्ट ऑफ लिविंग बढ़ेगी, तो उसको कंट्रोल रखना 4% तक ही बढ़े ओवरऑल, दैट इज द फ्लेक्सिबल बैंड रखा है ±2%, दैट मीन 6% तक भी जा सकते हैं, 2% तक भी आ सकते हैं। एंड दे वो ऑल्सो वांट टू सपोर्ट इकोनॉमिक ग्रोथ। तो ये अपना देखा। अब जीडीपी की ग्रोथ का प्रोजेक्शन क्या क्या है। Q1 के लिए जो भी फिलहाल चल रहा है 6.5% रखा है, Q2 के लिए प्रोजेक्शन 6.7, Q3 के लिए प्रोजेक्शन 6.6, Q4 के लिए 6.3 एंड फुल ईयर के लिए 6.5%। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि व्हाट इज द ग्रोथ प्रोजेक्शन, कितना अनुमान किया लगाया है आरबीआई ने इस वर्ष जीडीपी ग्रोथ रहने का, तो 6.5%। करंट इकोनॉमिक क्वेश्चन है, करंट इकोनॉमी पे बेस्ड क्वेश्चन है। 6.5% अनुमान लगाया गया, अनुमानित है। अब कम ज्यादा रहे वो बात अलग है। Q1, Q2, Q3, Q4 ये हर चीज को निर्धारित करके लिया जाता है इसे। और इन्फ्लेशन कितना रहने का है, तो 4% ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। फ्लेक्सिबल बैंड कितने का है, ±2 का। तो Q1 में 3.6%, 3.9, 3.8, Q4 में 4.4। लेकिन हमें पूरे वर्ष का याद रखना है तो 4% के आसपास। तो यहाँ की क्लास को आज हम इतना ही रखेंगे। आज की क्लास में हमने सीखा कि एमपीसी मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी क्या होती है। एक 6 सदस्यों वाली एक समिति है, इसमें 3 सदस्य आरबीआई से प्लस 3 सदस्य सेंट्रल गवर्नमेंट से होंगे। कार्यकाल 4 वर्ष का होता है और डिसीजन मेजोरिटी से लिए जाते हैं और साल में 4 बार 4 टाइम्स इन अ ईयर। मैं 3 लिख रहा था क्योंकि 3 मंथ्स, इन एवरी 3 मंथ्स दे नीड टू मीट। हर 3 वर्ष में उनका मिलना जरूरी है। तो दैट मीन्स 12/3, दैट मीन्स 4 टाइम्स इन अ ईयर। 1 वर्ष में 4 बार उनका मिलना जरूरी है। आपकी बार किस किस चीज पे उन्होंने डिस्कस किया, रेपो पर, रिवर्स रेपो पर, बैंक रेट पर और एलएएफ लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी, प्लस जीडीपी ग्रोथ 6% का प्रोजेक्शन किया है और इन्फ्लेशन रेट की बात करिए जिसको रखा है 4%। किस पर, सीपीआई पर। थैंक यू सो मच एवरीवन, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में अच्छे टॉपिक्स के साथ और जुड़े रहिए आप चैनल से। धीरे धीरे मैं आपको शॉर्ट्स के थ्रू भी छोटे छोटे टॉपिक समझाने की कोशिश करूंगा। थैंक यू सो मच एवरीवन।